जो लोग हम लोगों से हाथ मिलाएगा उसको फायदा होगा। और चाहे 24 हो, 25 हो, 26 हो, तीनों साल में वीआईपी पार्टी परचम लहराने जा रहा है, खासतौर पर बिहार प्रदेश में। मीडिया के आप हैं, आपका नाम भी हम सुने हैं, बहुत मीडिया में आप चर्चित में हैं सोनू बाबू। हमारा लड़ाई सीधे नरेंद्र मोदी जी है। आज तो स्थापना दिवस के समय में उपलक्ष्य हम लोग जाल फंसाना जानते हैं, जाल में फंसना नहीं जानते हैं। पानी उदह उदह करके गहना में हम लोग मछली मारते हैं वो नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। आज देख सकते हैं कि सासाराम के कुशवाहा भवन में यहां पर धूमधाम से विकासशील इंसान पार्टी का 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और यहां पर विकासशील इंसान पार्टी के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं और एक कद्दावर नेता देख सकते हैं कि मनोज राम जी भी हैं और विवेक कुशवाहा और सुषमा पासवान भी हैं और इनके साथ तमाम विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद है। और मैं सीधी तौर पे इन लोगों से मैं बात करूंगा कि आज 5वां स्थापना दिवस क्यों मनाया जा रहा है। आज विकासशील इंसान पार्टी का 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, आज ही के दिन 2018 में वीआईपी पार्टी का स्थापना हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में पूरे बिहार में, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और दिन में तभी स्थापना दिवस मना रहे हैं, रात में पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड में जितने मछुआरे हैं या वीआईपी के जो कार्यकर्ता हैं, सब के घर में आज दिवाली मनेगा। हम लोग का पहला ये दिवाली, पार्टी का दिवाली आज मन जाएगा। या घर घर पूरा का पूरा एकदम दिया जला करके उसका फ़ोटो बना करके हम लोग को नरेंद्र मोदी जी को भेजना है। हमारा लड़ाई सीधे नरेंद्र मोदी जी है। आज तो स्थापना दिवस के समय में उपलक्ष्य में हम लोग सीधे आर पार के लड़ाई संकल्प लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में कि आप हमारा आरक्षण कीजिए। मीडिया के आप हैं, आपका नाम भी हम सुने हैं, बहुत मीडिया में आप चर्चित में हैं सोनू बाबू, हाँ ना, हम लोग देखते हैं। लेकिन इस बात को चला दीजिए, आज 3 महीना से ऊपर हो गया। हम सभी मछुआरे माननीय मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में, उनको नेता मान करके उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड में आरक्षण के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के दिल में कहीं दाल में कहीं काला तो नहीं है। आज तक से ये लोगों ने हमारे नेता के सामने कोई अपना प्रतिनिधि भी बना करके नहीं भेजा कि ना जा करके बात कीजिए आरक्षण के मुद्दा पर। इस बात को लेकर के आज बहुत बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में रोष है। और आज हम लोग यहाँ संकल्प लेंगे, स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में के अवसर पर हम लोग आज संकल्प लेने जा रहे हैं कि मोदी जी हमारा जो आरक्षण का हक वाजिब है दे दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो ABCD करने से काम नहीं चलेगा। हम लोग जाल फंसाना जानते हैं, जाल में फंसना नहीं जानते हैं। पानी उदह उदह करके गहना में हम लोग मछली मारते हैं, ओक्का में फंसा के ला देंगे, एकदम ओक्का लगा देंगे, ऊपर मोए मछली हरा हरा आधा ओक्का भर जिए। हम लोग मछली मारना जानते हैं। तो जब हम मछली मारना जानते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के पार्टी को भसाना भी जानते हैं। 2024 से पहले देख सकते हैं कि किस तरह से विकासशील इंसान पार्टी के द्वारा जाल बिछाया जा रहा है और उस जाल में किस तरह से बीजेपी को फंसाया जाएगा। और देख सकते हैं कि पूर्व प्रत्याशी लोकसभा के रह चुके हैं मनोज राम जी और ये चर्चित चेहराओं में से एक माने जाते हैं। क्या कहिएगा, आप भी ताल ठोक रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी आप मीडिया दर्शन को मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना मेरे तरफ से। चूँकि आपको मालूम होगा कि आज हम लोग वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, जिनका जिन्होंने स्थापना किया था माननीय हमारे मुकेश सहनी जी हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में। तो आज हम लोग का खुशी का आज बात है, माहौल है। पूरे 3-4 राज्य में हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर, चूँकि ये 5वां स्थापना दिवस है, इसके शुभ अवसर पर आप जितने भी मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, आप सभी को मेरे तरफ से, विकासशील इंसान पार्टी के तरफ से, माननीय मुकेश सहनी जी की तरफ से आप सभी को बधाई, शुभकामना, हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि आपका सवाल है 2024 वाला, तो आज ज़रूर 2024 बड़ा नज़दीक है, 2024 आने वाला है। लेकिन उससे पहले आप सबको मालूम होगा कि हम लोग संकल्प यात्रा शुरू किए, हमारे माननीय चीफ पार्टी के हैं, उनके द्वारा शुरू हुआ। और संकल्प यात्रा को जब आपने देखा होगा पूरे बिहार में, पूरे झारखंड में, उत्तर प्रदेश में,
आपने देखा होगा जहां कहीं भी हमारे नेता गए और 1000 नहीं 10,000 नहीं कहीं कहीं तो लाखों लोगों का एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा। यह संदेश देता है इस भारत देश में, इस बिहार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, यह संदेश देता है कि अब आप चाहे वो केंद्र सरकार में हैं या चाहे वो राज्य सरकार में हैं, अब आपको हमारी आवाज़ को सुनना ही होगा। यदि आप हमारे आवाज़ को नहीं सुनेंगे, यदि आप हमारे जो हम चिल्ला रहे हैं यदि आप उसको नहीं सुनेंगे, तो आप, हमारे नेता मन से कहते हैं कि हम आधा रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे नेता ने आदेश दिया है कि हम स्थापना दिवस आज है, आज हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं घर घर में हम लोग दीपावली, चूँकि 12-13 को है लेकिन दीपावली आज ही हम लोग अपने घर में मनाएंगे। चूंकि पार्टी का स्थापना दिवस इसलिए ही बना था कि जितने भी गरीब गुरुए हैं, जितने भी मुख्य धारा से वंचित लोग हैं, चाहे वो निषाद समाज के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो महादलित समाज के लोग हों, आज भी आप देखिए हमारे बहुत सारे निषाद भाई, चाहे वो ठंडा का समय हो, गर्मी का समय हो, मछली मारते हैं। यदि नहीं मारें तो उनका परिवार नहीं चलेगा। चूंकि मैं चमार जाति से हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं आज भी हमारा समाज का लोग जूता सीता है और सभी समाज, सभी संप्रदाय के लोगों को भारत देश में हम लोग सेवा करते हैं। ऐसे लोगों का आवाज जो मुख्य धारा में अभी भी नहीं जुड़े हैं, ऐसे लोगों का आवाज माननीय मुकेश साहनी जी अब बन चुके हैं। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, चाहे वो 2024 हो, 2025 हो, 2026 हो, ये तीनों जो आने वाला जो साल है, जो कमिंग अप है, और तीनों साल में, तीनों वर्षों में ये बड़ा इलेक्शन होने वाला है। एक तो पार्लियामेंट का है, दूसरा 25 में विधानसभा का है और 26 में त्रिस्तरीय पंचायत स्तर का है। मैं आपको दावे के साथ मैं बोलना चाहता हूं, एक कार्यकर्ता होने के नाते वीआईपी पार्टी का, कि ये तीनों इलेक्शन में आप देख लीजिएगा और आप अपने मीडिया के तरफ से आप सर्च कर लीजिएगा, सर्वे कर लीजिएगा, जो लोग हम लोगों से हाथ मिलाएगा उसको फायदा होगा। और चाहे 24 हो, 25 हो, 26 हो, तीनों साल में वीआईपी पार्टी परचम लहराने जा रहा है, खासतौर पर बिहार प्रदेश में। धन्यवाद। केक काट रही हैं और आप लोग 5वां स्थापना दिवस मना रही हैं, क्या कहिएगा विकासशील इंसान पार्टी के बारे में? पहले तो आपका चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ और हमारा नाम हुआ सुषमा पासवान, SC/ST के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज बहुत खुशी की बात है और बहुत हर्ष के साथ, हर्ष उल्लासों के साथ हम लोग आज ये स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज हमारे 5वां स्थापना दिवस है। तो आप जानते हैं कि 5 साल में बच्चा जो होता है वो संज्ञान हो जाता है, उसको बुद्धि हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो आज हमारे पार्टी का ज्ञान हो गया है कि हमारे साथ अभी सौतेला व्यवहार हो रहा है, देश का जो अभी राजनीति हो रहा है, जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, बच्चा समझ गया है अब। और जब तक से हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक से हम लोग इस लड़ाई को आगे तक बढ़ाते रहेंगे और धारदार बढ़ाएंगे। हमारे जब देश एक है, हमारे देश का संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, गृह मंत्री एक है, तो हमारा संविधान एक जब है तो हम लोगों का एक तरह का मान्यता मिलना चाहिए। इसी देश में बंगाल में निषाद का आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो यूपी, बिहार, झारखंड में क्यों नहीं है? इसलिए आप लोग, नरेंद्र मोदी जी सुन रहे हैं इस बात को, तो आपको आरक्षण देना होगा। यदि नहीं दीजिएगा तो हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जब तक आरक्षण नहीं तब तक वोट नहीं, हमारे नेता का यही आदेश है। जब तक आरक्षण नहीं तब तक वोट नहीं। और विकासशील इंसान पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक कुशवाहा जी, क्या कहिएगा? आपके नेता को कोई नहीं पूछ रहा है, बीच में रह गए हैं, क्या कहिएगा? ये क्या कह रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज हम लोग का 5वां स्थापना दिवस है। तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम हमारे प्रदेशवासियों को और अन्य झारखंड के वासियों को और उत्तर प्रदेश के वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जो आप बोल रहे हैं वो कतई सच नहीं है। ये जो बयान है ये विपक्षियों का बयान है। लगातार चल रहा है कि मुकेश सहनी को कोई पूछ ही नहीं रहा है, ना महागठबंधन वाले पूछ रहे हैं, ना बीजेपी वाले पूछ रहे हैं। ये जो बयान है वो वही दे रहे हैं जो डर रहे हैं हम लोगों से। ठीक है, डरने वाला लोग बोलते हैं कुछ भी बोलेंगे। आज हमारी ताकत देखिए, हमारे नेता का जो कार्यक्रम हो रहा है, जो सभा हो रहा है, उस सभा में लाखों की भीड़ जुट रही है। और वही गृह मंत्री जी जब आते हैं तो वहाँ देखिए उनकी सभा में हजारों भीड़ नहीं जुट रही है। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री से भी ऊपर हमारे नेता हैं।
तो आप देख लीजिए, जो हमारी ताकत जो बिहार में है वो गृह मंत्री से भी ऊपर है। वो एक ब्रांडेड बन गए हैं बिहार, यूपी, झारखंड के। आज वो कहीं भी सभा कर रहे हैं, जब लाखों की भीड़ जुट रही है, तो आप समझ सकते हैं उनके बिना बिहार में सरकार कतई नहीं बन सकती है। सुनने में आ रहा है कि अगर मुकेश सहनी को कोई अगर पूछता नहीं है तो ये तीसरा अलायंस, तीसरा मोर्चा भी बनाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से आप दिए होंगे तो हमारे नेता कुछ दिन पहले बयान दिए थे। कुछ लोगों ने फ़ोन किया था और फ़ोन इस प्रकार से किया था कि आइए दिल्ली में मिलते हैं और बड़ा ज़रूरी बात करना है। तो हमारे नेता ने कहा था कि हम दिल्ली में कहाँ आए, यदि बात करना है तो आप बिहार में आइए। तो आप जो बात सवाल कर रहे हैं कि कोई पूछ नहीं रहा है, आपको मैं पूरे दावे के साथ बता देना चाहते हैं कि बहुत लोग ईगर है मिलने के लिए, लेकिन हमारे नेता का कहना है कि यदि बिहार के ऊपर बात करना है तो आइए पटना में बात होगा। लगातार जो सोशल मीडिया पर चर्चा चल रहा है कि न इंडिया पूछ रहा है, न एनडीए पूछ रहा है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि तीसरा मोर्चा भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं मायावती और ओवैसी के साथ वीआईपी पार्टी तो नहीं जाएगी ना? देखिए, इसके ऊपर में मैं आपको नहीं बता सकता हूं। तीसरा मोर्चा बनेगा, फर्स्ट मोर्चा बनेगा, इंडिया गठबंधन में जाएंगे कि एनडीए, यूपीए, ये हमारे नेता के ऊपर में आधारित है। वो जो भी निर्णय लेंगे, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार यहाँ ऊपर उपस्थित है। इन्होंने कुछ दिन पहले मीटिंग हुआ था, तो उसमें इन्होंने कहा था कि आप ऑथोराइज हैं पार्टी के तरफ से, आप जो भी निर्णय लेंगे कार्यकर्ता उसके साथ में खड़ा होंगे। इसके ऊपर में हम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन ये बताना चाहेंगे कि लोकतंत्र है भारत देश में और सभी लोग लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं। आने वाला 1-2 महीना जो होगा वो निर्णय करेगा कि हम कहां जा रहे हैं। हमारे नेता का जो भी निर्णय होगा वो सही होगा और उसको मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। जैसे कि अभी आपने विकासशील इंसान पार्टी के नेताओं का सुना, नेताओं में काफ़ी देख सकते हैं कि काफ़ी खुशी की लहर है और 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और 2024 के लिए जो वीआईपी पार्टी है हुंकार भर चुकी है और साफ तौर पे बीजेपी को अब डराने लगी है कि मेरा वोट प्रतिशत जो है काफ़ी बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश में अच्छा है और इसका परिणाम आने वाले 2024 में बीजेपी को भुगतना पड़ जाएगा। अगर हमको आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो हम अपना दम और ताकत बीजेपी को आने वाले 2024 में दिखा देंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।